देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ा संकट है कोरोना महामारी, जिसने शहरों के बड़े बड़े अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना महामारी का संकट सिर्फ शहरों तक सीमित है या फिर ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे ही हाल हैं। शहरों की तस्वीरें आप हर दिन टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अखबार या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप स्थिति के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, गांवों की स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर है। कुछ केस स्टडीज के साथ गांवों के वास्तविक हालात पर तैयार की गई चौंकाने वाली इस रिपोर्ट को देखिए। प्रशासन, विकास और शिक्षा विभाग की टीमें पहुंचेंगी और उनको देखभाल करेंगे, उनकी चेकिंग करेंगे। हिंदुस्तान में कोरोना की घातक लहर, हाहाकारी असर, शहर से लेकर गांव-गांव तक वायरस बरपा रहा है कहर। शहरों के बड़े बड़े अस्पताल फुल, न इलाज की व्यवस्था, न जान बचाने के संसाधन, तो गांव की स्थिति क्या होगी? ये सिर्फ हालात पर उठा सवाल नहीं, बल्कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में गांव की सच्चाई जानने की जिज्ञासा है। क्योंकि जो शहर संसाधनों से सीधे लिंक्ड है, वहां ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ते मरीज दिख रहे हैं। तो फिर ऐसे हालात में उन गांव की स्थिति वाकई कैसी होगी जो संसाधनों की कतार में जुड़ने के लिए शहर और शहरों के दफ्तरों में काबिज प्रशासनिक अधिकारियों के मोहताज हैं। देश में शहरों से ज्यादा आबादी आज भी गांव में बसती है, इसलिए कुछ केस स्टडीज के साथ हम आपको देश की ग्रामीण कोरोना रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, ताकि शहरों के हालातों की तस्वीर देखकर आपने अब तक जिस भयंकर स्थिति का आकलन किया, उसका देश की वास्तविक स्थिति से आप खुद तुलनात्मक अध्ययन कर सकें और कोरोना महामारी को लेकर ज्यादा गंभीर हों। शुरुआत मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहरी क्षेत्र से लगे गांव से करते हैं जिसे मिनी मुंबई और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इंदौर, मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायत 312, कुल संक्रमित 3942 से ज्यादा, कुल मौतें 215 से ज्यादा। कोरोना महामारी का कहर इंदौर जिले के ग्रामीण इलाकों में ठीक शहरों की तरह टूटा है और सन्न कर देने वाली खबर यह है कि अब इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली मौत के आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के संकेत मिले हैं। क्योंकि कोरोना के जितने भी मामले अलग अलग ग्राम पंचायतों में दर्ज हुए, उनमें रिकवरी की दर 1% से भी कम है और ठीक ऐसा ही हाल आने वाले दिनों में देश के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों का भी हो सकता है। पूरे हालात को कुछ आंकड़ों से समझिए। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में 5 मई को 162 मौत हुई। एक दिन में गांव में मौत की ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके पहले 4 मई तक मौत की संख्या सिर्फ 53 थी, लेकिन 5 मई तक इंदौर के गांव में 215 मौतें दर्ज हो गईं। यानी कोरोना संक्रमण की वजह से इंदौर के ग्रामीण इलाकों में जितनी मौतें पिछले एक महीने में भी नहीं हुई, उससे दोगुने से भी ज्यादा मौत सिर्फ 5 मई को हुई है, जिनमें सबसे ऊपर सांवेर विकासखंड के गांव हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर महू विकासखंड और फिर इंदौर विकासखंड और अंत में देपालपुर विकासखंड का नाम आता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इंदौर जिले की 312 ग्राम पंचायतों में 249 ग्राम पंचायतें इस वक्त रेड जोन में हैं, जबकि 3942 से ज्यादा संक्रमितों में अब भी 3254 से ज्यादा केस सक्रिय हैं। लेकिन अफसोस, इन ग्रामीण इलाकों में शहरों से भी कम इंतजाम हो सके। अब मध्य प्रदेश के ही एक और जिले के गांव की स्थिति देखिए। ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ईंटमा गांव। ग्वालियर जिले के ईंटमा गांव में कोरोना वायरस ने इस कदर कहर बरपाया, जो प्रशासनिक अधिकारी इस गांव के हालात का जायजा लेने पहुंचे, वो खुद भी कोरोना की चपेट में आ गए। तहसीलदार और 4 पटवारी की टीम बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए गांव में आई थी, लेकिन इस गांव में ड्यूटी के दौरान वो खुद संक्रमित हुए और प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। ग्वालियर के ईटमा गांव में 74 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। संक्रमण की वजह से एक शख्स की मौत भी हो गई। प्रशासन ने तुरंत गांव की सीमाबंदी कर दी। गांव में कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया गया। 300 लोगों में लक्षण दिखने पर सैंपल लिए गए। एक दिन के सैंपल टेस्ट में करीब आधे पॉजिटिव आए। यानी ग्वालियर का ईटमा गांव ऐसा गांव बन गया जहां ज्यादातर लोग कोरोना संक्रमित हैं। बावजूद इसके ना तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, ना कोरोना महामारी को लेकर जागरूक किया गया। बहरहाल संक्रमितों का इलाज और उन्हें आइसोलेट करने का इंतजाम हो गया है, लेकिन अंदाजा लगाइए जिस देश में ग्वालियर के ईटमा गांव जैसे न जाने और कितने गांव होंगे जहां कोरोना विस्फोट की स्थिति में है,
लेकिन किसी की नजर वहां नहीं। अगर अंदाजा नहीं लगा पा रहे तो एक और तस्वीर देखिए। रोहतक, हरियाणा, गांव टिटौली। रोहतक के टिटौली गांव की तस्वीरें देखकर आप इस गांव में कोरोना वायरस से मचे हाहाकार का अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ 10 दिन के अंदर इस गांव में 40 लोगों की मौत हुई है। एक ही दिन में 11 चिताएं इस गांव में जली हैं। लेकिन अफसोस कि प्रशासन को स्थिति की भयावहता का एहसास इतनी मौतों के बाद हुआ। मुमकिन है कि शहरी क्षेत्रों में बेकाबू हुए हालात के बीच प्रशासन ने इस गांव की तरफ ध्यान ना दिया हो, लेकिन यही लापरवाही अब रोहतक के प्रशासन पर भारी पड़ गई। ऐसा क्यों हुआ, समझिए। रोहतक के टिटौली गांव में कई लोगों को बुखार आया। संसाधनों की कमी में ग्रामीणों का टेस्ट नहीं हुआ। बुखार पीड़ित 40 ग्रामीणों की 10 दिन में मौत हो गई। मौत की खबर प्रशासन को मिलने पर हड़कंप मचा। आनन फानन में जिला प्रशासन और मेडिकल टीम गांव पहुंची, जहां कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट हुआ और टेस्ट का रिजल्ट बड़ी तादाद में पॉजिटिव आया। हालांकि प्रशासन के सामने दिक्कत यह भी है कि लोग टेस्ट करवाने कम संख्या में पहुंच रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर टिटौली गांव में कोरोना पर नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। टीम 11 से लेके 3 बजे तक यहाँ पर कैंप लगा के बैठे। भाई कोई आए, अपने जिसको भी सिम्टम्स हैं अपने टेस्ट करा ले, उनको पता चल जाए कि एटलीस्ट मुझे बीमारी है या नहीं है, ताकि अपना उपचार करा सकें। मुनादी भी करा दी और दूसरे माध्यम से भी हम प्रचार कर रहे हैं कि कृपया आप अपना कम से कम टेस्ट कराने आ जाओ। ग्रामीणों के सामने सुविधा का जितना बड़ा अभाव है, उतनी ही परेशानी प्रशासनिक अमले के सामने भी है। इसलिए जरूरी है कि लोग पहले तो एहतियात बरतें और अगर कोई लक्षण दिखे तो टेस्ट कराएं, वरना हालात और भी ज्यादा विदारक होंगे। कितने, इसका उदाहरण देखिए। गोंडा, उत्तर प्रदेश, गांव चकरौत। गांव में सन्नाटा, घर में पसरा मातम, दहशत में बदली चुभने वाली खामोशी। तस्वीर गोंडा जिले के चकरौत गांव के उस घर की है जहां 1 महीने से भी कम वक्त में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। इसमें पहली मौत मंडी समिति के लिपिक हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव की कोरोना की वजह से हुई। इसके बाद कुछ मौतों का कारण सदमा बना। हमारे बड़े भैया की मृत्यु 2 तारीख में हो गई, हार्ट अटैक अचानक सांस बढ़ने से। इसके बाद में हमारे माताजी की मौत हो गई। इसके बाद में हमारे छोटे भाई सौरभ श्रीवास्तव की मौत हो गई। इसके बाद उनके मम्मी उषा श्रीवास्तव की मौत हो गई। उसके बाद हमारे छोटे भाई अश्विनी कुमार श्रीवास्तव की हो गई। सारी जिम्मेदारी हमारे घर के ऊपर है। जितने बड़े लोग थे सारे लोग हमारे घर के चले गए। 22 दिन में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के बाद चकरौत गांव में दहशत है, क्योंकि इसी गांव में पहले कोरोना की वजह से कई और जानें जा चुकी। बावजूद इसके ना तो प्रशासन ने अब तक इस गांव में कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगाया, न जागरूकता और सख्ती से जुड़ी कोई हिदायत दी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पूरे प्रदेश में प्रशासन इसी तरह खामोश बैठा है। कई जगहों पर कुछ अलग ही तरह की तैयारी दिख रही है। ये तस्वीर चित्रकूट जिले की है, जहां प्रशासन ने अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपना फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ किया है। प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और डीएम शुभ्रांत शुक्ला ने करीब 50 गाड़ियों को जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया। इन गाड़ियों में मौजूद टीमें न सिर्फ बीमारी से अनजान लोगों की जांच करेंगी, बल्कि कोरोना महामारी से बचने के उपाय भी बताएंगी। जिन्हें होम आइसोलेशन की जरूरत है, उन्हें दवा देकर होम आइसोलेशन की जानकारी भी देंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ केसेस दिखाई दिए हैं, तो उनको भी हम जो है ट्रेस करें और उसको फिर ट्रैक करके ट्रीट करें। ये जो अप्रोच है शासन का, तो उसी के तहत हम गांव-गांव अब जा रहे हैं और ऐसे लोगों की पहचान करके उनको दवा देके, ताकि वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाए। अब चित्रकूट के हर गांव तक प्रशासन की टीम पहुंचेगी। यही टीम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा गांव के हर घर में बांटेगी। मुमकिन है कि इससे थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। गांव के लोगों का की देख रेख हो जाए, उनका चेकिंग हो जाए और उनको दवा भी मिल जाए और कोई छूटने न पाए, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा अभियान है और इससे हमारे गांव के लगभग प्रत्येक व्यक्ति सुपरविजन में आ जाएंगे। कोरोना महामारी ने गांव तक पैर जमा लिया है, इसलिए वक्त की मांग है कि प्रशासनिक अमले का फोकस शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी हो। हालांकि इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन कोरोना से राहत पाना है तो हर चुनौती के लिए कमर कसना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।